नमस्कार दोस्तों। हम अब तक चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य कामायनी की और कामायनी की भी श्रद्धा सर की। अब तक हमने जाना है कि किस तरह जल प्रलय होता है और जल प्रलय होने के बाद में मनु विचार मग्न रहता है, सोचने लगता है अपने आने वाले भविष्य के बारे में। श्रद्धा वहाँ आती है और श्रद्धा मनु से सवाल पूछती है कि तुम कौन हो। मनु विचार करता है, श्रद्धा को देखता है, मन में एक आशा का संचार करता है कि संसार में मेरे अलावा और भी प्राणी हैं। वह श्रद्धा से उसके बारे में पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। श्रद्धा अपना परिचय देती है और परिचय देने के बाद वह मनु से पूछती है कि ये तपस्वी, तुम किस वेदना में, किस कष्ट में हो, तुम इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हो, तुम्हें किस बात की पीड़ा है और किस बात से तुम निराशा में लीन हो, अपनी अशांति का कारण मुझे बताएं। श्रद्धा उन्हें समझाने का प्रयास करती है कि ये जो मानव जीवन है वो अनुपम है। ईश्वर ने एक वरदान के रूप में इंसान को बना करके धरती पर भेजा है कि वह कोई न कोई अच्छा कार्य करेगा और इस सृष्टि के विकास में अपना योगदान देगा। श्रद्धा मनुष्य से कहती है कि तुम्हें देख करके ऐसा एहसास होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन के अंदर त्याग की भावना ने घर कर लिया है और तुम संसार से विरक्त होते चले जा रहे हो। ऐसा महसूस होता है कि तुमसे किसी ने प्रेम नहीं किया या तुम अभी प्रेम या अनुराग से अनुरक्त हो, प्रेम के बारे में जानते नहीं हो। श्रद्धा फिर मनु को समझाने का प्रयास करती है कि तुम आने वाले भविष्य की झंझावातों झंझटों में उलझे हुए हो, जबकि तुम्हें इस बात का पता भी नहीं है कि तुम्हारा आने वाला भविष्य किस प्रकार का होगा। तुम अपने सुखद अतीत के अंत के कारण दुखी हो और जो ये चारों तरफ का वातावरण तुम देख रहे हो, उस वातावरण ने तुम्हें और ज्यादा दुखी कर दिया है, व्याकुल कर दिया है। श्रद्धा बार बार मनु को समझाने का प्रयास करती है कि तुम उस ईश्वर का एक नायाब तोहफा हो जिसने कुछ जिम्मेदारी देकर के तुम्हें इस संसार में छोड़ा है। तुम्हें अपने कार्य से विमुक्त नहीं होना चाहिए, तुम्हें उस ईश्वर की सत्यता पर विश्वास करना चाहिए और उन्होंने जो कार्य तुम्हें करने के लिए इस संसार में रह करके सौंपा है, उस कार्य को बखूबी तुम्हें करना चाहिए। कर्म से विचलित होना मनुष्य का कर्म नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर स्वयं हमेशा कर्म में लीन रहता है, उसकी बनाई हुई चीज का ये दायित्व बनता है, धर्म बनता है कि वह भी उस ईश्वर की बनाई बनाई हुई कर्मशीलता को आगे बढ़ाए, आगे बनाए रखे। अब आगे, काम मंगल में मंडित श्रेष्ठ इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। मंडित का मतलब होता है युक्त, श्रेय कल्याण, सर्ग सृष्टि, तिरस्कृत तिरस्कार या उपेक्षा, भवधाम सांसारिक जीवन। काम मंगल से मंडित श्रेष्ठ स्वर्ग। संसार तो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है। मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि ये संसार तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम किस तरह की सोच रखते हो, उस सोच पर निर्भर करता है। तुम जैसा चाहोगे, इच्छा का है परिणाम, तुम जैसा चाहोगे वह संसार वैसा ही बन जाएगा। तुम्हारे मन में अगर आशा बनी रहेगी, एक सुखद कल्पना तुम करोगे, तो संसार तुम्हें अच्छा दिखाई देगा और तुम अपने मन में निराशा के घोर अंधकार में डूबे रहोगे, तो संसार की सब चीजें तुम्हें निराशा के अंधकार में ले जाएंगी। इसलिए ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार का सोचते हो, किस प्रकार का विचार करते हो। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। शुभ कर्म करने में कल्याण होता है, अतः वैराग्य होने पे तुम इच्छा या काम का तिरस्कार करते हो।
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। तुम्हारे मन में वैराग्य धारण हो जाता है, सांसारिक विरक्ति का भाव धारण हो जाता है, और सांसारिक विरक्ति का भाव धारण होने के कारण संसार की अच्छाइयाँ या संसार में होने वाली हलचलों से तुम विमुक्त हो जाते हो, अपने आप को अलग कर लेते हो। और अलग करने के कारण तुम अपने मन में जागृत होने वाली इच्छा को दबाते हो, उसका तिरस्कार करते हो, और उसका परिणाम ये होता है कि तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। तुम्हारा सांसारिक जीवन असफल सिद्ध हो जाता है। श्रद्धा मनु के भावों को पढ़ती है, विचार करती है। मनु जिस तरह का सोचते हैं, जिस तरह की कल्पना करते हैं, वो मनु श्रद्धा समझ चुकी है कि वो अपने अतीत से दुखी है। जिस आनंद पूर्ण वातावरण में उन्होंने अपना जीवन जिया, और जिस आने वाले भविष्य की कल्पना वो बैठा बैठा कर रहा है, उस आने वाले भविष्य की कल्पना उसे निराशा के अंधकार में डुबो रही है। श्रद्धा मनु को समझाती है कि ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम्हारे मन में क्या सोच है, तुम किस तरह की बातें सोचते हो। अगर तुम्हारे मन में आशा है, कुछ नए जीवन को जीने की उमंग है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो निश्चित रूप से यह संसार अच्छा होगा। और अगर तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे सुखी कर सके, आनंदित बना सके, तो निश्चित रूप से संसार भी तुम्हें वैसा ही लगेगा। ठीक जैसे जैसे एक व्यक्ति तपस्या करता है, या जिसके मन में किसी भी कारणवश कोई वैराग्य धारण हो जाता है, संसार की अच्छाइयां उसे अच्छाई नहीं बुराई नजर आती हैं, उसे ये सब कुछ माया मोह के अधीन लगता है, वो त्यागना चाहता है, वो संसार को छोड़ना चाहता है। यहाँ के जीव जंतु, फल, पृथ्वी, धरती, प्रकृति, संपदा, ये यहाँ के व्यवहार, यहाँ के विचार, जिसको व्यक्ति अपने मन से बिल्कुल अलग कर देता है, उसे लगता है कि ये सब तो लोग लालच से या माया के अधीन है, तो निश्चित रूप से वो ईश्वर की बनाई हुई माया या उसकी इच्छा का तिरस्कार कर रहा है। और जिसका परिणाम ये होता है कि वो संसार से विमुक्त हो जाता, अलग हो जाता है संसार से। और संसार से अलग होने के कारण ईश्वर ने तुम्हें जिस काम के लिए यहां पर भेजा है, तुम उस ईश्वर के काम में असफल सिद्ध हो जाते हो। श्रद्धा मनु के मन के अंदर एक जीने की ललक पैदा करना चाहती है। संसार के अंदर और भी कुछ बाकी है, ये बताना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि इस जल प्रलय होने के बावजूद भी मैं भी अटल खड़ी हूं, मुझे भी उतना ही दुख है मेरे अपनों के खोने का, मैं भी उसी आनंदपूर्ण जीवन से निकल करके यहां आई हूं। मैंने भी मेरा सुखद अतीत को खोया है, लेकिन मेरे मन में किसी भी प्रकार का कि कोई ग्लानि नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई निराशा नहीं है। और वो जिस तरह खुद महसूस करती है वैसा ही मनु को बनाना चाहती है। इसलिए मनु को बार बार उस उलझन से निकालना चाहती है, जिस उलझन में बैठा हुआ वो विचार कर रहा है, अपने अनदेखे भविष्य के बारे में गलत विचार बना करके वो बैठा है। अब आगे, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुंदर गाथ। पिछली जो गुजर चुकी है अंतिम रजनी रात, नवल नवीन, झीना पतला सा हल्का सा, नील अंधकार में, और गात शरीर। श्रद्धा मनु को आगे समझाती हुई कहती है कि दुख की पिछली रजनी बीच विगसता सुख का नवल प्रभात है। रात के समाप्त होते होते जैसे
नवीन सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार दुख के जाते जाते सुख प्रारंभ हो जाता है। श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयास करती है कि एक जोड़ा है संसार में, दुख और सुख का, और दोनों ही चीजें स्थायी नहीं होती। सबकी एक अवधि होती है, एक निश्चित समय होता है। अगर मनुष्य के जीवन में दुख आता है तो वो दुख की भी एक निश्चित कड़ी है, निश्चित अवधि है। जिस प्रकार रात्रि आती है और रात्रि आते आते वो धीरे धीरे अपने चली भी जाती है, खत्म भी हो जाती है, और जैसे ही रात्रि खत्म होती है तो सूर्य का उदय होता है, और सूर्य के उदय होने के साथ में प्रकाश चारों तरफ फैलता भी है, उजाला भी होता है। यानी अंधकार और उजाला, अंधकार के जाने के बाद में उजाला आता है, दुख के जाने के बाद में सुख आता है, या सुख के जाने के बाद में दुख आता है। मनु ये बताती है कि ये जो तुम देख रहे हो, ये जो जल प्रलय की स्थिति तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने जो नाच रही है, ये स्थायी नहीं है। ये रात्रि का अंधेरा है, ये तुम्हारे जीवन का आया हुआ दुख है। और जिस प्रकार रात्रि का अंधेरा जाने के बाद में सूर्य उदय होगा, उजाला होगा, जीवन का संचार होगा, ठीक उसी प्रकार ये तुम्हारे सामने फैला हुआ दुख, इसका भी अंत निश्चित है। और इसके जाने के बाद में जिस प्रकार सूर्य का उजाला होता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में सुख का उदय होगा। और उस सुख के उदय होने के साथ में तुम्हारा जीवन फिर चलता हुआ नजर आएगा, तुम्हें सब चीजें अच्छी नजर आएंगी। लेकिन तुम आज ही उस अनदेखे कल्पित भविष्य की कल्पना कर रहे हो, जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो। इसलिए अपने हृदय में उम्मीद बनाए रखो, आशा बनाए रखो। ये चीजें जो सामने दिखाई दे रही हैं, ये स्थायी नहीं है। एक पर्दा ये जीना नील छिपाए है, जिसमें सुखगात। उषा का शरीर सुबह की वेला जब रात्रि निकलती है और जब सुबह आती है, रात्रि जाने और सुबह आने के बीच में अंधेरा धीरे धीरे छटता है, उजाला धीरे धीरे आता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक महीन पतला सा कपड़ा जिसमें धुंधला सा कुछ दिखाई देता है, वो सुख और दुख के बीच का समय है, वो रात्रि और सुबह की वेला के बीच का समय है। उषा का शरीर जैसे अंधकार के हल्के पट से ढका रहता है, उसी प्रकार दुख के जिसमें सुखगात, जिसमें उसी प्रकार दुख के हल्के आवरण में सुख छिपा रहता है। मनुष्य की इस बात का अंदाजा नहीं होता। जिस प्रकार रात्रि जाती है और सुबह आती है, लेकिन उस क्षितिज जिसको कहें, रात और दिन के उजाले के बीच का जो समय है, वो एक झीना सा, जिसमें अंधकार धीरे धीरे छटता है और प्रकाश धीरे धीरे आता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अगर दुख है तो उस क्षितिज की अवस्था में वो दुख धीरे धीरे चला जाता है और सुख उसका स्थान ले लेता है, और मनुष्य को यह पता भी नहीं चलता कि वो जो सामने देख रहा है, जो दुख का समय है, वो कब निकल गया, कब गुजर गया। मनुष्य में एक कमी होती है कि वो दुख आता है तो घबरा जाता है। वो उस समय उसको निराशा में नहीं डूबना चाहिए, उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए अपने अच्छे दिनों की। और निश्चित रूप से अगर वो प्रतीक्षा करेगा, अगर मन में आशाएं बनाए रखेगा, जीने की ललक बनाए रखेगा, उस दुख का मुकाबला करने के अपने जज्बातों को बनाए रखेगा, अपने हृदय में सहन शक्ति और ताकत बनाए रखेगा, तो निश्चित रूप से मानिए कि वो जी जाएगा और वो
उन दुखों का अंत भी कर देगा और सांसारिक सुखों से वो पूरी तरह से अपने आप को भिगो भी लेगा। श्रद्धा बार बार मनु को ये समझाने का प्रयास करती है कि तुम्हें निराशा में नहीं डूबना चाहिए। ये जो तुम्हारा जो अतीत है, जिसको तुम सुखमय कहते हो कि तुमने बहुत अच्छा जीवन जिया है, ये क्यों भूल जाते हो कि उसके बाद में दुख की कड़ी तुम्हारी शुरू हुई है और एक दिन ये दुख की वेला भी समाप्त हो जाएगी और दुख के बाद में फिर वही जो तुम्हारा पुराना जो अतीत था, सुखमय अतीत था, वही तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य बन करके आ जाएगा। तुम्हें अपने मन में आशा बनाए रखनी चाहिए, एक उम्मीद बनाए रखनी चाहिए, कि हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा मनु को बार बार समझाने का प्रयास करती है। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में फिर इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।